नमस्कार। मावदा परिवार के तरफ से मैं नांदेड़ से विपिन कासलीवाल, जनरल सेक्रेटरी, सभी हमारे देश के नेतागण, केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकार, इनका मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से सारथी ऐप का लॉन्चिंग हुआ है, अच्छे काम के लिए आपका सारथी ऐप लॉन्च हुआ है, बिल्कुल हुआ है 100%। हमें कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं ना कहीं डुप्लीकेट को रोकने के जो भी आपको कदम उचित समझे आपने उठाया है, उसका मैं भी सराहना करता हूँ। ओके साहब, पर इस सारथी ऐप के अंदर दिक्कतें अलग है सब। सारथी ऐप के अंदर कंपनी के पास से जब बीज हमें आता है, उन्होंने लोड किया, टैग नंबर, ये सब चीज़ें ओके, पर हमें यहाँ बेचते समय पे, सीज़न के अंदर काम करते समय पे ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। क्योंकि छोटे छोटे गांव के अंदर हमारा बीज जाता है, शेतकरी बीज लेके जाते हैं और शेतकरी बिल बना के वो बिल टेम्पो को देते हैं, वो टेम्पो वाला आके बीज लेके जाता है, तो वो लॉट नंबर का, टैग नंबर का, वो टैग नंबर उसको जाना चाहिए। अच्छा, एक गाड़ी के अंदर 4 लोग 5 लोग लोड करते हैं, एक शेतकरी लेता नहीं है, वो टेम्पो वाला 10 बिल लेके आता, गांव में से 5 बिल लेके आता है, तो वो इसकी बैग उसको, उसकी बैग उसको जाने के पूरे चांसेस है, पहली बात। दूसरा, जो भी हमको मटेरियल आता है कंपनियों से, ऐसे 5 लोग, 6 लोग, 4 लोगों का लोड एक साथ आता है। एक गाड़ी एक दुकानदार को बहुत कम आती है, ऐसा आती है नहीं आती है, एक दुकानदार को एक गाड़ी नहीं आती है, तो उसके 5 लोग 6 लोगों का उसके अंदर लोड किया जाता है। वो आने के बाद में समझ मेरे दुकान पे आई, मेरे पास यहाँ रश रही, दूसरी गाड़ी गोदाम पे खड़े वाली है, तो मैं उसको बोलता हूँ थोड़ा रुक के अपन गाड़ी खाली करेंगे। वो गाड़ी में गड़बड़ रहती है, वो दूसरे दुकानदार कन जाता है, उसके लिए माल नहीं रहा, वो खाली कर लेता है। तो इसका मटेरियल, इसके लॉट नंबर का मटेरियल अगर वहाँ उतर गया, वो टैग नंबर का, क्योंकि बिल इसके नाम से लोड हो जाता है आपके सारथी ऐप के अंदर, ये सेकेंड दिक्कत है। तीसरी, नीचे की जो हमारे रिटेलर भाई है, उनका सीज़न के समय पे वो दवा भी बेचते हैं, फर्टिलाइज़र भी बेचते हैं और सीड भी बेचते हैं। वो तीनों कस्टमर उनकी दुकान पे कंटिन्यू में फुल सीजन में रहते हैं, तो उसको ये भी बेचना है, वो भी बेचना है, बिल बनाना है, लॉट नंबर डालना है, बैच नंबर डालना है, पैसे लेना है, उसको डिलीवरी देना है। वो डिलीवरी देने के लिए गोडाउन के ऊपर कभी मुनीम रहता है, कभी हमारे लोग ही डिलीवरी देते हैं। तो हमारे जब डिलीवरी देंगे सब, वो स्कैन कैसा करेंगे उसको, वो टैग नंबर कैसे लिख के लेंगे। अभी 100 बैग समझो किसी को देना है उदाहरण, तो 100 बैग के टैग नंबर उसको लिख के लेना पड़ेगा। अगर वो स्कैन नहीं कर सक रहा है, स्कैन नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है समझो, कभी उसके लिए नेट नहीं रहा, कभी नेट की प्रॉब्लम रहे, कभी नेट चलाने वाला आदमी जो ट्रेनिंग लिए वाला है वो छुट्टी पे है, तो कैसा करेंगे, ग्राहक नहीं रुकता है। तो ऐसे छोटे मोटे कईयों प्रॉब्लम्स है जिनके अंदर हमें सीड के बिजनेस करना है। तो मेरा ये केंद्र सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से मेरी छोटी सी मांग है, और हमारे महाराष्ट्र के व्यापारियों की तरफ से, हमारी क्या गलती है, हम ये व्यवसाय कर रहे हैं, आप बताइए हमारी क्या गलती है। आपने लाइसेंस दिया हमें, हम हमारे जो भी चीज़ें हैं, हम स्टॉक बुक मेंटेन करना, बिल बनाना, बिल पे सिग्नेचर लेना, इतना कोई बिजनेस के अंदर नहीं जितना हम बिजनेस में अपडेट रहते हैं, कोई बिजनेस में नहीं इतना। शेतकरी से निगड़ित है, उसकी वजह से हम भी बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे, पर काम करने की कितने लोग लगाएंगे। एकदम कम मार्जिन के अंदर हम काम करते हैं, कंपटीशन हेवी है, उसके अंदर और आदमी बढ़ाना, आदमी स्टाफ बढ़ाना, ये बोझा शेतकरी के सर पे जाने वाला है। हर दुकान पे 1 आदमी 2 आदमी का ये सारथी ऐप की वजह से स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा। हर दुकान का 2 लाख 4 लाख से खर्चा बढ़ेगा। कितने देश की दुकान है आप चेक करिए, लाखों दुकान। अब वो लाखों दुकानदार कैसे काम करेंगे, ये बिजनेस कैसे करेंगे। पहले तो ये सबसे बड़ी बात है। तो बोगस, डुप्लीकेट, कईयों फैक्ट्री, जहाँ वहाँ पे आप देख रहे हैं अभी कंटिन्यू आपको वीडियोस पूरे इंडिया से आ रहे हैं। राजस्थान में डुप्लीकेट फैक्ट्री मिली गई, एमपी में कुछ मटेरियल मिला गया, कुछ पेस्टिसाइड की फैक्ट्रियाँ मिले गए, डुप्लीकेट माल आ रहा है, डुप्लीकेट धड़ाल बिक रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। कब से बेच रहा है पता नहीं, क्या कर रहा है डिपार्टमेंट वहाँ का, जो भी स्टेट में होगा, क्या कर रहे हैं अधिकारी अपने वहाँ के, कहाँ के भी, जहाँ के भी होंगे वहाँ। डुप्लीकेट अगर माल बेचे जा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर या वो स्टेट के अंदर,
फार्मर का नुकसान हो रहा है ना। माल आने के बाद में तो सवाल ही नहीं, वो माल जाना है नीचे। हमारा दुकानदार एक 2% दुकानदार होंगे, वैसे गलत दुकानदार होंगे, बिल्कुल उस पर कार्रवाई कीजिए। पर जो जहाँ से माल आ रहा है वो जब तक जाके उसको फिनिश नहीं करेंगे, जब तक उसको नॉन बिलेबल एफएस नॉन बिलेबल वारंट नहीं आएंगे, जब तक वो जेल में उसको रखा नहीं जाएगा 2-3 साल 5 साल 10 साल, डुप्लीकेट बेचने वाला छूट जा रहा है। कहीं ना कहीं लूज अपने पास से रास्ते निकले जा रहे हैं। अपने जैसे कानून में जैसे मार्ग बनाए वाले हैं कि भाई छूटने के तरीके बताए वाले हैं, वो छूटने के तरीके से वो कैसे न कैसे निकल रहा है। और जहाँ माल मिल रहा है वहाँ तक कार्रवाई हो रही है, उसके आगे कौन बेच रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हर आदमी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है उस पर कार्रवाई होना चाहिए 100%। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर सालों से फैक्ट्री चल रही है और वहाँ के डिपार्टमेंट के लोगों को अगर मालूम नहीं है, जैसे आप कोई दुकानदार का लाइसेंस सस्पेंड करते हैं, वैसे वो डिपार्टमेंट के अधिकारियों का भी सस्पेंशन करना जरूरी है। कहीं ना कहीं ये शेतकरियों के हित में निर्णय होगा। बोगस, डुप्लीकेट, पेपर में न्यूज़, मीडिया में न्यूज़, विधानसभा में, लोकसभा में हमारे नाम से पुकारा जाता है। हमारा बोगस का विषय कहाँ है? हमारे बोगस से संबंध ही नहीं है। जिस तरीके से आप ये नए सारथी ऐप, ये नए ला रहे पॉस मशीन कि जिसके अंदर आपको पूरा डिटेल मालूम पड़ना, आप ऐसी मशीन क्यों नहीं ला रहे कि जिसके अंदर बीज को लगाने के बाद में उसमें क्या परसेंटेज है, क्वालिटी कैसी है मालूम पड़ना, दवा में क्या परसेंटेज है मालूम पड़ना, माइक्रोन्यूट्रेंट में क्या परसेंटेज है मालूम पड़ना, फर्टिलाइजर में वो DAP है कि 10-26-26 क्या भरे वाला है, उसके अंदर पोटैश भरे वाला है, क्या भरे वाला है मालूम पड़ना। क्योंकि कहीं ना कहीं शेतकरी की दिन ब दिन पोजीशन खराब होती जा रही है। उसको क्या माल है उसको पता नहीं है, वो भरोसे पे मटेरियल लेके जा रहा है। इसकी गलती क्या है, इसका जड़ क्या है? क्योंकि अपन ने चाहे भारत सरकार रो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार रो, चाहे और अदर स्टेट की सरकार रो, उन्होंने उनको लाइसेंस दिया है। लाइसेंस देते समय पे जो टर्म्स एंड कंडीशन डाले गए, वो टर्म्स एंड कंडीशन पे वो काम कर रहा है क्या, कौन चेक कर रहा है? इतने कंपनीज 2000, 4000, 2000, 3000 कंपनी होंगे जो पूरे लाइन में काम कर रहे हैं, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। वो 2000 कंपनियों पे अगर अपन ने अंकुश लगाए, उनकी क्वालिटी वहाँ से निकलने के पहले आपने चेक किए, तो हमारे को ये आपकी दुकान पे हमारे कोई अधिकारी को भेजने की गरज भी नहीं है। वहाँ से आने वाला बीज, दवा, फर्टिलाइजर, वेजिटेबल्स सब नंबर 1 रहेंगे। वो गलत कंपनी इसमें अगर 10% होंगी, जिसके वजह से 90% कंपनी बदनाम हो रही, और वो 90% के 100% की वजह से हम पूरे व्यापारी बदनाम हो रहे, हम व्यापारी बदनाम हो रहे बोल के आप पे सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि सरकार कर रही क्या। खाली वो खरीफ सीजन आया कि मीटिंग्स होते, बाद में सब मैटर खलास। रबी आया, मीटिंग होते, बाद में मैटर कोई विधानसभा में कुछ नहीं। ये तो ऐसा लगता है कि विधानसभा में सिर्फ हमारे प्रश्न के लिए ही विधानसभा का सत्र लिया जाता है। मैक्सिमम अगर देखेंगे इतने प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर, हजारों लाखों प्रोडक्ट बिके जा रहे हैं, सिर्फ हमारे बिजनेस के ऊपर ही उंगली उठाई जा रही है। इतना बीज खराब है, इतने सब चीज़ खराब है, तो इतना बीज पैदावार कहाँ से हो रहा है? आज स्टोरेज करने के लिए, आज अगर देखेंगे कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं है, आज वेयर हाउस में जगह नहीं है, आज कंपनी के इसके शेतकरी की गोडाउन के अंदर जगह नहीं है। शेतकरी मटेरियल 2-2 साल भर सोयाबीन जैसे प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, कहाँ से? अगर डुप्लीकेट माल बेचते थे हमारे लोग तो इनको इतना माल होता था, उत्पादन नहीं होता था साहब। हमारे लोग डुप्लीकेट माल नहीं बेचते। जो गलत कंपनीज गलत धंधा कर रहे होंगे, जिसके लिए सारथी ऐप का जन्म हुआ है, वो कंपनी के ऊपर अंकुश लगाइए। वो कंपनी जो एक ही लेबल सर्टिफाइड किए 4 जगह लगा के बेच रहा है, एक ही बैग, जो भी जिस तरीके से जो काम चल रहा है, वैसे कंपनियों के ऊपर, वैसे गलत कंपनी जिसके पास R&D नहीं है, जिसके ने आज इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं है, जिसके ने गोडाउन स्टोरेज बराबर नहीं है, जिसके पास में साइंटिस्ट नहीं है, जिसके ने लैबोरेटरी नहीं है, वो कंपनी के ऊपर आप, या ऐसे नहीं है, उनके लाइसेंस सस्पेंड कैंसल करने की ज़रूरत आ चुकी है।
कब तक आप हमारे नाम के ऊपर ही डमरू आपका बजाते रहेंगे और हमारे नाम के ऊपर ही आप सब बोल के व्यापारी चोर, व्यापारी खराब? हमारा विषय क्या है? जीएसटी पेड कर रहे, हम इनकम टैक्स पेड कर रहे, बिल में मटेरियल आ रहा, बिल में मटेरियल बेच रहे, स्टॉक बुक मेंटेन कर रहे, आपको जो भी आपको स्टॉक की पोजीशन है, कोई आपको प्रॉब्लम आया तो पूरी उसकी फार्मर की लिस्ट देते हैं हम। हर चीज़ आपको जो लगता है हमारा व्यापारी महाराष्ट्र का, इंडिया का जो भी होगा वो आपको देता है। फिर ये सब देने के बाद में हम चोर कहाँ से हुए? हम कुछ नहीं देंगे, बिल्कुल हम पे कार्रवाई कीजिए। हमारे पास कंपनी का बिल नहीं है, आप कार्रवाई कीजिए। आप कहीं ना कहीं अदर स्टेट से मटेरियल आ रहा है, वो मटेरियल कैसा आ रहा है? कोई डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है, डीलर बेच रहा है वहाँ का, उसको यहाँ बेचे बाद में वो अपनी सर्विस दे सकता क्या? कहीं ना कहीं चैनल मार्केटिंग जो है उस पर ध्यान देने की गरज आने वाली है। वो उधर का स्टेट का मटेरियल यहाँ क्यों बेच रहा है? महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का मटेरियल बिकना चाहिए, यहाँ का स्टेट का मटेरियल यहाँ जो कंपनी दे रही है वो यहाँ का यहाँ मटेरियल बिकना चाहिए, वहाँ का स्टेट का वहाँ बिकना चाहिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो मटेरियल देने के बाद में अगर वो डी निकल गया तो यहाँ की सरकार वहाँ के अधिकारी को बोल के उसको उस पर कार्रवाई कुछ करती क्या? कुछ भी नहीं, जुडिशन में नहीं होंगे। तो फिर हमारे पे कार्रवाई क्यों? हमारे पे कब तक ये कार्रवाई? हमारे लोगों के लाइसेंस सस्पेंड, कैंसल, एफआईआर कब तक? अगर हम गलत काम कर रहे तो हमारी दुकानें बंद कर दीजिए 100%। अगर हमारे नाम से आपको लग रहा है हम चोर है, हमारा व्यापार खराब है, हम डुप्लीकेट माल बेच रहे, तो हमारी दुकान को आप चलने क्यों दे रहे? मेरे समझ में नहीं आ रहा। अभी तक आपने ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया? आपने अभी तक पर्याय इंतजाम क्यों नहीं किया? इतने सालों से, कई सालों से मैं सुनते आ रहा हूं। अब बोलिए कि इसका पर्याय कुछ इंतजाम है? अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अदर स्टेट से लिक्विड पेस्टिसाइड ड्रम में आ रहा है। हमने इसकी कंप्लेन, सब नमूने की बातें हमने डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को की है। हम हर बात, हर अधिकारी की बात, हर चीज़ की बात हम जो भी हमें प्रॉब्लम है आपके सामने हम हर रखते हैं। हम नहीं रख रहे इसका मतलब हमारे दिल में कुछ ना कुछ चोर है। हम बिल्कुल आपके साथ में बैठने को, आपकी बात सुनने को, हमारी बात सुनने का आप हमें मौका दीजिए। हम क्या बोलना चाहते हैं, सरकार ने हमको बुला के हमारी बात सुनना चाहिए, क्योंकि हम फार्मर के हित में, हमारे व्यापार का तो छोड़ो साहब, फार्मर जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, हमारा व्यापार जिंदा रहेगा। वही मरेगा तो हम कहाँ से जिंदा रहेंगे? अगर उसका खेती में उत्पादन ही नहीं आएगा, उसके अगर लॉसेस हम कर रहे हैं तो हम कहाँ से जिंदा रह सकते? क्योंकि हमें रोज फार्मर के साथ उठना बैठना है। हमारे गांव में डीलर, हमारे 80% दुकानें फार्मर की है। आप निकाल के रिकॉर्ड देखिए, उसके आप निकालिए, उसकी 7-12 देखिए, उसको खेती है उसके पास, और रोज उसकी दुकान के ऊपर दिन भर फार्मर आके बैठते हैं और वो पूछते हैं। हम एक तरीके के डॉक्टर हैं उसके लिए, हम उसको बिल्कुल सब जो लगता है वो देते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये पेस्टिसाइड बराबर नहीं है, आपको लगता है ये बायो पेस्टिसाइड बराबर नहीं है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट बराबर नहीं है, ये बीज बराबर नहीं है, ये फर्टिलाइजर बराबर नहीं है, वो लाइसेंस वो कंपनी का कैंसल क्यों किया नहीं जा रहा है? हम अगर आपको बोले ये कंपनी खराब है तो फिर तो हो गया, उसका कहाँ बताओ? 2 साल पुराने प्रॉब्लम आए थे जलगांव के अंदर, खेत पूरे जल गए थे। वो इसके अंदर फर्टिलाइजर के अंदर जो माल मिस किया गया था उसके वजह से खेत जल गए थे। वो कंपनी आज धंधा कर रही है, देखिए जो भी कुछ है। किसी के नाम लेना नहीं, मुझे कोई कंपनी के बारे में मैं बोल नहीं सकता, मुझे वो मेरा अधिकार नहीं है, वो आपका अधिकार है, आपका काम है। आपने लाइसेंस दिया है, आपने चेक करना आपका काम है। हमारे दुकान को मटेरियल आया, सीलबंद माल आ रहा, सीलबंद बेच रहे हम, फिनिश, बिल में आ रहा, बिल में बेच रहे हम। हमारा विषय ही नहीं है। हमारे दुकान पे जो माणिकराव जी कोकाटे साहब ने जो निर्णय लिए 3 अधिकारी का, हाई एकदम बेहतरीन निर्णय लिए उन्होंने। कहीं ना कहीं उन्होंने एक अधिकारी को उन्होंने जवाबदारी दी है कि तेरे एरिया के अंदर तू जो बिजनेस करेगा तेरा अधिकार है कि तेरे यहाँ पे कुछ हुआ तो हम तुझे पकड़ेंगे। हम कोकाटे साहब का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अभी आने वाले हमारे जो भरने साहब है, जो हमारे कृषि मंत्री महाराष्ट्र के हैं, हम उनसे भी जल्द से जल्द मिलके हमारी जो प्रश्न है हम उनके सामने रखने वाले हैं
डायरेक्टर जी अशोक जी से हमारी मुलाकात हुई है, कमिश्नर साहब है, हमारे सचिव जी है रस्तोगी साहब। देखिए आप 5 साल में, पिछले 5 साल में 5 कृषि मंत्री महाराष्ट्र में चेंज हुए, 6 कृषि मंत्री, 4 से 5 डायरेक्टर चेंज हुए। क्यों, क्या बात है? ये लाइन में काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सारथी ऐप में कईयों चेंजेस करने की ज़रूरत है, वो हम सरकार को हम लेखी में देने वाले हैं। QR कोड हर बैग के पीछे आना चाहिए, शेतकरी ने कहाँ से माल लिया उसको मालूम पड़ना चाहिए, बिल हमारा है, कोई मैटर नहीं है। अगर आपको ये अभी आज की पोजीशन में अगर जो भी कंपनी मटेरियल बेच रही है उसकी डिटेल चाहिए, हम आपको देने को तैयार है। हमने किसको किसको बेचा, हम ये डिटेल नहीं देने के लिए, हम डुप्लीकेट का साथ देने के लिए विषय नहीं है सर। बिल्कुल डुप्लीकेट जो धंधा कर रहा होगा उसको बिल्कुल अंदर डालिए, आप कोई टेंशन नहीं। उसका लाइसेंस कैंसिल कीजिए, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कीजिए। उन्हें कब से काम कर रहा है, अगर वो डुप्लीकेट फैक्ट्री है कि जो डुप्लीकेट फैक्ट्री में बिजनेस कर रहा है, जो डुप्लीकेट माल बना रहा है, वो मजे कर रहा है। 5-5, 10-10 साल से माल बेच के वो पकड़े नहीं जा रहा है। उसके अंदर जितने अधिकारी इन्वॉल्वमेंट है वो सबको लाइसेंस उसके सस्पेंशन होना चाहिए। बगैर अधिकारी को मालूम हुए ऐसे काम हो नहीं सकते। मैं ये बिल्कुल बोलूंगा क्योंकि मेरे 85 हज़ार महाराष्ट्र की दुकान का सवाल है, ये हमारे भविष्य का सवाल है, हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल है। कब तक हम ये चीज़ें सहन करते बैठेंगे? आपके हाथ में सरकार है, आपके हाथ में डंडा है। आप ये कंपनी को क्यों, आप ये कंपनियों के इनका लगाम क्यों नहीं, जो बड़ी कंपनी है, जो अच्छा बिजनेस कर रही है, उनसे गलती होंगी तो बिल्कुल आप उनको बिल्कुल आप बैठ के बात कर सकते हैं। जो अच्छे काम कर रहे हैं, लाखों पैकेट बेच रही है, लाखों बैग बेच रही है, फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, जो आज देश को चला रही है, ऐसे कई कंपनियों को जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है हर चीज़ का, वो कंपनियों का तो सरकार ने बोल के हर साल स्वागत करना चाहिए। उनके लाइसेंस सस्पेंड, उनके लाइसेंस कैंसिल, उनके प्रोडक्ट के सैंपल लेके फेल होते जा रहे हैं। कितने कंपनी महाराष्ट्र में काम कर रही है, उसमें से कितने परसेंटेज में सैंपल उठाए गए, आप जरा डिटेल निकालिए। आप एक एक गांव में जाइए, एक एक गांव में कंपनी के नाम लिख के लीजिए। अभी दुकानों पे जो स्टॉक है, जो भी पेस्टिसाइड रो, माइक्रोन्यूट्रेंट रो, सीड रो, जो भी है, फर्टिलाइजर रो, उसमें से कितने सैंपल उठाए गए। मोच के कंपनियों के सैंपल उठाए जाते हैं, उसमें से कुछ सैंपल फेल किए जाते हैं बोल के कहीं ना कहीं उसके पास में, उसके साथ में बैठ के कहीं ना कहीं हर चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा खुला बोलना अच्छी बात नहीं है। अच्छे लोग का काम बहुत मुश्किल होते जा रहा है। कईयों प्रोडक्ट अच्छे हैं पर सैंपल फेल आ रहे हैं। खेती में अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैंपल फेल आ रहे हैं। हमारे पे केसेस हो रहे हैं, हमारी क्या गलती है? हमें पार्टी क्यों बनाया जा रहा है? क्या गरज है हमें पार्टी बनाने की? हमारा माल जब कंपनी बोल चुकी है माल मटेरियल मेरा है, खत्म हो गया, हमारे को साक्षीदार बनाइए। हमारे पे केसेस, कोई आके वहाँ पे जो सैंपल उठाए वाला अधिकारी वह कंटिन्यू चक्कर मार रहा है, उसका डेबिट है, उसका ये उन्हें बोल रहा है कि ये माल में प्रॉब्लम है बोल के। उन्होंने जितने साल केस चले उन्हें आना चाहिए। सैंपल के धंधे हो चुके हैं, सैंपल उठाना और दुकानदार को तकलीफ होना, कंपनी को तकलीफ होना, और तकलीफ होना है अगर सैंपल ही उठाना है तो हर कंपनी का, हर डिस्ट्रिक्ट से सैंपल उठना चाहिए, हर कंपनी का। और इससे मैं बढ़ के बात बोलता हूँ आपको कि जहाँ से आपका मटेरियल, जहाँ कंपनी का मटेरियल बन रहा है वहीं पहले सैंपलिंग होना चाहिए। वहाँ अगर सैंपलिंग होंगी, व्यवस्थित सिर होंगी, यहाँ तक बीज खराब आने का सवाल ही नहीं। और यहाँ नहीं आएगा तो नीचे जाएगा नहीं। यहाँ फर्टिलाइजर अच्छा आएगा, नीचे जाएगा नहीं। अगर अच्छा माल आएगा तो ये प्रॉब्लम ही जड़ से ख़त्म हो जाएगा। माननीय सभी मुख्यमंत्री, माननीय हमारे